देखो हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जब कोई बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहे ना, तो डोंट गो इन दिस सिनेरियो। उसकी ये लाइक ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी आजमाइश बने, आपकी जिम्मेदारी बने, आपका नफरत बने, मोहब्बत बने, चाहत बने, या कोई भी कैटेगोरिकली टेस्ट बने वो आपका। मतलब अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप कहें नहीं तुम रहना चाहते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मतलब ये नहीं होता। मतलब अगर मुझसे कोई कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो बस फाइन, वो नहीं रहना चाहता, दैट्स इट। अब वो आजमाइश है या नहीं, इतनी डिटेल्स में जाने नहीं चाहिए। पता है इंसान क्या करता है? इंसान चूंकि शैतान उसको कहता है कि यार तूने अपनी हार नहीं माननी है, और बेसिकली इसमें हार है भी नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो नहीं रहना चाहता, लेकिन वो इंसान को सच एक्सेप्ट करने से मना करता है, और वो कहता है नहीं तू ये समझ के तेरे लिए आजमाइश है। मतलब आजमाइश किस चीज़ की यार? अल्लाह ताला आपको ऐसे तो आजमाइश में नहीं डालेंगे कि आपसे कोई बंदा वापस ले ले। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो देने वाले हैं, वो लेने वाले नहीं हैं। लेकिन ये यकीनी तौर पर ज़रूर है कि जब आप खुदा की मोहब्बत से बढ़कर किसी और मोहब्बत को दिल में बसाएंगे तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। जी, और ना मुझे ये पूछना था कि मातम करना गुनाह है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं, कुछ मतलब कहते हैं जो नहीं मानते वो सबसे बड़े याजीद हैं, तो कुछ कहते हैं कि गुनाह है, और इस बारे में आपकी नज़र में क्या गुनाह नहीं है? जी, आपकी नज़र में क्या गुनाह नहीं है? मुझे तो ये लगता है कि जिंदा का मातम नहीं किया जाता, और नहीं करना चाहिए। आपको ये लगता है तो ऐसा ही होगा। नहीं, आपकी राय में तो जाननी चाहिए ना, क्योंकि मैं आपके मुसलसल सुनती हूँ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कल से शुरू कर दें, आप शुरू कर देंगी? शुरू? लेकिन हम सही तो नहीं। आप मेरा सिंपल सवाल है आपसे, आप मेरी राय मांग रही है ना। देखिए आपने मुझसे कहा कि आपको लगता है कि ऐसा है या ऐसा नहीं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा दुरुस्त लगता है आपको, क्या लगता होगा? आपने कहा नहीं आप अपनी राय बताएं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी राय इससे कॉन्ट्रडिक्ट हुई, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिसाल दे रहा हूँ, अगर हुई तो क्या आप शुरू कर देंगी? नहीं करेंगी ना? नहीं। तो फिर मैं अपना जवाब आपके ऊपर जाया क्यों करूँ जब मेरे जवाब की वक़्त नहीं है? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हो सकता है मेरा जवाब आपके जवाब से मुताबिकत रखता हो सकता है मेरा जवाब आपके जवाब से मुताबिकत ना रखता हो। ना मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ना मैं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझसे मांग क्यों रही हैं जवाब? अगर आपने मेरे जवाब को भरोसा रख कर मानना नहीं है तो अक्सर लोग इस्तिखारा करते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप अगर इस्तिखारा करते हैं तो फिर ये जान लें कि जो भी वहां से आपको इशारा मिले फिर आपने उसके ऊपर चलना है। मतलब आप खुदा से मशवरा कर रहे हैं ना। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इस्तिखारा करते हैं और इस्तिखारा अगर अगेंस्ट आए हमारी चाहत के तो फिर हम उसमें से तौजीहात निकालते हैं। फिर तौजीहात नहीं होती, या तो आप ना करें, अल्लाह पर तवक्कल करके जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर गुजरे। लेकिन अगर आपने इस्तिखारा कर लिया है तो फिर अल्लाह से मशवरा कर लिया है, अगर अल्लाह ने मशवरा आपको दे दिया है तो फिर उसका मशवरा मान लें यार। as simple as that। अगर आपने मानना ही नहीं है तो फिर इस्तिखारा ना करें। इसीलिए अगर आपने मेरे जवाब को किसी तौर रखना ही नहीं है तो मैं अपना जवाब आपके ऊपर जाया क्यों करूं? आई थिंक मैंने ये वाकया शायद आपको पहले भी सुना रखा है, लेकिन दोबारा सुनाना लाजिम इसलिए है ताकि आपको उससे मिलवाया जा सके। शायद आप उससे मिल जाएं और वो आपसे पूछ ले कि तुम्हें यहाँ पर किसने लाकर छोड़ा। काश आप उसे कह दें कि एक बड़ा निकम्मा नालायक गंदा आदमी था, उसने यहाँ पर लाकर मुझे छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है ना कि बड़े लोगों के साथ जब ड्राइवर्स भी जाते हैं, चाहे जो बड़े साहब होते हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सूट बूट पहना होता है, बड़ा अच्छा टक्सीडो पहना होता है, बड़ी महंगी घड़ी लगाई होती है, बड़े महंगे जूते पहने होते हैं, बड़े महंगे गॉगल्स लगाए होते हैं। जिनके ड्राइवर होते हैं जाहिर है उनसे बेहतर तो ड्रेसिंग उनकी नहीं होती है ना, लेकिन सम टाइम उनको भी कहा जाता है जनाब आ जाएं, आप भी बैठक में बैठ जाएं। अच्छा हाँ फलां साहब के ड्राइवर हैं, फलां साहब को छोड़ने आए हैं, फलां साहब को छोड़ा है आपने, अच्छा चले बैठ जाएं, आप भी बैठक में बैठ जाएं, आप भी बैठक में बैठ जाएं। वाकया सुनाना जरूरी इसलिए है ताकि किसी तरह हम उसके पास पहुंच सकें। तक मुझे याद पड़ता है वाकया शायद मैंने पहले सुनाया है, लेकिन शायद बहुत पहले सुनाया, चूंकि अब बहुत सारे न्यू लिसनर्स इन्वॉल्व हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि आज ये वाकया सुनाऊं आपको, जस्ट टू टेल यू, बिकॉज बाखुदा अगर मेरा बस चले, मेरी कोई ऐसी सुपर पावर, लोग कहते हैं ना अगर आपको मिल जाए आप क्या करेंगे, तो लिटरली अगर मुझे सुपर पावर मिल जाए, मैं ये चीज अपने लोगों के अंदर इंजेक्ट कर दूं, डाल दूं, ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है, ऐसा होता है, बाखुदा होता है। अब हुआ कुछ यूं कि आज से कमोबेश 6 से 7 साल पुरानी बात है।
हमें अचानक एक बीमारी ने आ घेरा जिसको इंसोमेनिया कहते हैं, जिसमें रात को नींद नहीं आती है। इंसान को तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ज़ाहिर है नींद नहीं आती है, उसका मेंटल लेवल प्रॉपर नहीं होता है, तो तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तरह तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। खैर इंसोमेनिया से तो अब फिर दोस्ती हो गई बहुत अरसे बाद। अब तो नींद आए तो बुरा लगता है, लेकिन बाहर कैफ चलें ये अलग बात। 6 से 7 साल पहले एक ऐसा मौका आन पहुंचा कि आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था, हालांकि सब कुछ था, सब कुछ था मेरे पास। उस उम्र के लड़के के पास खुद कमाया हुआ जितना होना चाहिए या हो सकता है वो सब था मेरे पास। दिल में सुकून नहीं था, आंखों में नींद नहीं थी, इत्मीनान नहीं था जहन में, सुकून नहीं था जहन में, आंख लगती नहीं थी। एक डॉक्टर का रुख किया। हाँ, मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे लोग कहते हैं यार आप ना इतना बताया करें, एक इमेज होता है वो टूट जाता है। अरे साइड पे हो इमेज यार, अगर किसी का फायदा हो जाए, कोई वहां तक पहुंच जाए तो ये इमेज 1000 बार क्या 10,000 बार तोड़ने पर कुर्बान। बल्कि इससे ज्यादा क्या सक्सेस स्टोरी हो सकती है आपकी कि आप उस मकाम से निकलकर खुद अपनी आप बीती बताएं। इससे ज्यादा क्या सक्सेस स्टोरी हो सकती है। बार कैफ वक्त ये आन पहुंचा कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप शायद बहुत अकेले हैं या बहुत तन्हा हैं, तो शायद एक वॉइड है आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर, तो शायद एक खला है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, और तो आपको सबसे पहले इस चीज से निकलने के लिए किसी भी साथ की जरूरत है। तो मैंने पहला ही जुमला उसे कहा कि सर शादी तो मैं नहीं करने वाला अभी। क्योंकि मेरा जो डॉक्टर है वो उनसे मेरा जरा दोस्ताना ताल्लुक था, अब भी है। तो उसने मुझे कहा नहीं ज़ीशान भाई मैं शादी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसा साथ आपके साथ होना चाहिए जिससे आपकी तन्हाई या अकेलापन कम से कम जो है वो डिवाइड हो, वो डाइवर्ट हो, वो जरा कहीं इधर उधर हो जाए। मैंने उसे कहा फिर क्या हो सकता है। उसने कहा यार आप कोई ऐसी चीज घर में रख लें जिसके साथ आप मसरूफ हो सकें। खैर उसने मुझे कहा आप कोई जानवर क्यों नहीं पाल लेते। मैंने उसे कहा कि जो चीज रखने का मुझे शौक है, मैं अभी उस मकाम पर या उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको प्रॉपर रख सकूं, या मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं उसको रख सकूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने उसको बताया मुझे जर्मन शेफर्ड रखने का बहुत शौक है, मुझे कुत्ता रखने का बहुत शौक है, ज़ाहिर उसके लिए एक प्रॉपर जगह का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा चलें आप ऐसा करें कि आप फिलहाल कुछ दिनों के लिए कोई एक पेट पाल लें, बिल्ली पाल लें आप। खैर मुझे बहुत अजीब लगी उसकी बात, लेकिन उसने कहा चलें आप करके देखें ना, आप कुछ दिन करके देखें। मैं आपको कुछ मेडिसिन भी लिख के दे रहा हूँ, एंटी डिप्रेसेंट भी लिख के दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है कुछ अपना ध्यान कहीं पर लगाएं। थोड़ा सा ये जो अकेलापन है इसको जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे कहीं पे, आप इसको तोड़ेंगे नहीं, तो चीज़ें जो हैं वो उस तरह असर नहीं करेंगे आपके ऊपर। इवन द एंटी डिप्रेसेंट वुड हेल्प यू एट ऑल। सो खैर इस सोच के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, क्योंकि वो जो दौर था, वो जो एहसास था, वो जो फील थी, वो बहुत अजीब थी। खैर इस सोच के साथ जो लोग पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा, पिंडी में एक बहुत मशहूर जगह है जिसको कॉलेज रोड कहते हैं, और वहाँ पर तमाम तर परिंदे और जानवरों की दुकान है, खरीदो फरोख्त का काम होता है वहाँ पर। तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मैं वहाँ पर पहुँच गया, मैंने वहाँ पर जानवरों को देखना शुरू किया। तो एज आई सेड कि मेरे पास सवाए बिल्ली के कोई ऑप्शन था नहीं, कि मतलब तोते वगैरह रखे जा सकते थे, लेकिन उनके साथ आप उस तरह बिजी नहीं होते हैं, या आप उनको कैरी नहीं कर सकते हैं, या साथ नहीं बिठा सकते हैं। तो मैंने बिल्लियों को देखना शुरू किया, जिससे भी पूछूं कोई कहे 7,000, कोई कहे 8,000, कोई कहे 4,000, कोई कहे 5,000, कोई कहे 6,000। और ये याद रहे कि ये बात मैं आपको तकरीबन कुछ 7-8 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी टाइम आई हैव गॉट इन द लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के हर वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा किया है, चाहे मैं किस भी मकाम पर हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ज़िंदगी की एक स्टेज पर अफोर्ड कर पाते हैं बड़ी आसानी से, एक वही चीज़ हो सकता है आप ज़िंदगी की एक स्टेज पर अफोर्ड ना कर पाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसमें कोई जो है बुरी बात नहीं है। समटाइम ऐसा होता था कि मैं अपनी 3 या 4 महीने की जो सैलरीज हैं उनमें से सेविंग करके अपने लिए एक घड़ी परचेज करता था। एक वो टाइम भी आया कि मैं अपने एक इवेंट की
25% रकम से वो घड़ी खरीद लेता था या उतनी रकम की कोई चीज़ खरीद लेता था। तो इट्स ऑल द लाइफ, इसमें कोई जो है वो आप, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती। आप हमेशा अल्लाह से जब एक तवक्कल का रिश्ता रखते हैं तो वो आपके लिए एकदम चीज़ों को तब्दील करता है। तो ज़िंदगी का हर मरहला देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं लकी इसलिए भी हूँ क्योंकि खुदा ना करे कि अगर वैसा वक्त दोबारा आया तो कम से कम मैंने वो देखा हुआ है, वो मेरे लिए जो है अजनबी वक्त नहीं होगा। सो खैर, बार क्या मैं जिस भी कैट को देखूं 6,000, 7,000, 5,000, 8,000, फाइनली मेरी एक बात जो है वो 4,000 रुपए में एक बंदे से हो गई वहां पे कॉलेज रोड पर। उसने 7-8,000 रुपए मांगे, मैंने उसको बहुत भी डिस्काउंट कराते कराते वो 5,000 रुपए फंस गया। इतनी देर में मुझे वहां पर एक फैमिली नजर आई। जितनी देर मैं उससे बार्गेन कर रहा था, उससे गुफ्तगू कर रहा था, तो मुझे एक फैमिली नजर आई। उस फैमिली ने हाथ में एक बिल्ली उठाई हुई थी। बेसिकली वो फैमिली 3 बंदों पे मोहित थी। एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी अंकल नहीं थे, बहुत ज्यादा जवान भी नहीं थे, अधेड़ उम्र के एक शख्स थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी, गिरबान खुला हुआ था, माथे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। साथ एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र मेरा ख्याल से 7 या 8 साल होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने हाथ में वो बिल्ली उठाई हुई थी और वो उसको कंटिन्यूसली प्यार कर रही थी, कंटिन्यूसली उसको प्यार कर रही थी, चूम रही थी, गले लगा रही थी और साथ साथ रो रही थी। मुझे शायद लगा कि इस बच्ची को ये बिल्ली पसंद आ गई है और शायद मेरा वाला ही हिसाब है कि जैसे मुझे कोई बिल्ली पसंद आई हुई है और मैं उसके पैसे पे नहीं कर सकता या मैं उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हो सकता है चूंकि वालिदैन भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे, तो अब जो वालिदैन है या जो वालिद है वो अब कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरह कोई डील बन जाए। और उनकी फैमिली में एक खातून थी जो यकीनी तौर पर उसकी वालदा थी, जो कि बच्ची को दिलासा भी देती, उसको गले भी लगाती और खुद भी कैट को जरा प्यार करती। वो जो बिल्ली उस बच्ची ने उठाई हुई थी उसको बड़े प्यार से, और ऐसा लगता कि वो जो बिल्ली का रवैया था उनके साथ, या वो जितनी मुतमईन और पुरसकून उनके हाथों में नजर आ रही थी, तो ऐसा ही लग रहा था कि वो उनके घर की है या उन्हीं की है। बार कैफ जब गुफ्तगू शुरू हुई तो पता ये चला कि वो जो साहब हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपनी बेटी के साथ और अपनी बीवी के साथ उस बिल्ली को बेचने आए हैं। वो बिल्ली उन्हीं की है और वो बिल्ली मार्केट में सेल करने आए हैं। मजबूरी। खैर, उन साहब ने, वो जो शॉपकीपर थे, उनसे गुफ्तगू करनी शुरू की, जो कि इस वक्त मेरे से महवे गुफ्तगू था, और उसने मुझे कहा कि हाँ भाई बताएं भाईजान, जल्दी करें यार, बस ठीक है, ये बस इससे ज्यादा कम नहीं होगी ऐसे वैसे। और साथ ही उन्होंने कहा हाँ जी भाईजान बताएं आपका क्या काम है। तो उन्होंने लड़खड़ाती सी आवाज में, बड़ी थकी और बड़ी हारी सी हुई आवाज में, एक बात बताऊं, बस बात कहूंगा और छोड़ दूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, इस बात की बात कर रहा हूं। जिंदगी में एक दुआ करना है यार। जिंदगी में जब भी मुसल्ले पर बैठो ना, या जब भी अल्लाह से दुआ करो ना, किसी भी मकाम पर दुआ करो, किसी दरगाह पे जाकर करो, मुसल्ले पर बैठ कर करो, राह चलते करो, बारिश हो रही हो करो, जब भी अल्लाह से दुआ करो ना, एक दुआ करना कि खुदा कभी भी तुम्हें तुमसे जुड़े मर्द की थकी हुई और हारी हुई आवाज ना सुनाए। तुमसे जुड़ा जो मर्द है ना, चाहे वो बाप है तुम्हारा, चाहे तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा शौहर है, कभी तुमसे जुड़े मर्द की थकी और हारी आवाज तुम्हें ना सुनाए वो। उस शॉपकीपर ने उनकी बात सुनी और कहा कि बिल्ली को देखा, सरसरी तौर पर जैसे होता ना, चेहरा देखा, पाँव देखकर कहा जी ठीक है, बिक जाएगी। उन्होंने फिर अपनी थकी और हारी आवाज में उस बंदे ने कहा कि कितने की लोगे। उस दुकानदार ने इस लहजे में वो रकम बताई कि जैसे इससे ज्यादा तो वो 1 रुपया इसका ना दे सकेगा, ना वो डिजर्व करते हैं। उसने कहा जी 2,000 रुपए। उसके चेहरे पर यह आसार नुमाया था कि 2,000 रुपए, और साथ अपना सर नफी में हिला रहा था कि 2,000 रुपए भी शायद मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। मैंने उसका चेहरा देखा, उस शख्स का चेहरा देखा, क्योंकि उससे पहले मैं ऑलमोस्ट पूरी मार्केट घूम चुका था, मुझे 2,000 रुपए में कोई बिल्ली नजर नहीं आई थी वहां पर। और मैं जानता था कि शायद वो 2,000 रुपए में खरीद के वही बिल्ली जो है शायद 5, 6, 7 हज़ार में बेचेगा, क्योंकि जो बिल्ली उनके हाथ में थी वो किसी तौर कम ना थी उन तमाम तर बिल्लियों से जो कि उस वक्त पिंजरे में कैद थी।
यार मैंने दुकानदार के चेहरे को देखा, उन साहब के चेहरे को देखा, और मैं थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि शायद वो साहब मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील ना करें। लेकिन मैं इतने फासले पे था कि मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन अंकल ने कहा कि कुछ ज्यादा हो सकते हैं, हमने बहुत प्यार से पाला है इसे। शख्स ने आगे से कहा कि जी जो भी लाता है जी इधर प्यार से ही पालता है, लेकिन हमने तो जाहिर है जानवर का ही रेट देना है ना जी, हमारे लिए तो जानवर ही है। आप इसको दे के जाएंगे, कोई और ले जाएगा। इस पूरी दुरानिये में मेरी नजर बार बार उस बच्ची पर जा रही थी कि जिसकी आंखें उस पूरे दुरानिये में एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी खुश्क नहीं हुई थी। कंटिन्यूसली रोए जा रही थी और उस बिल्ली को चूमे जा रही थी, उसको कभी गले से लगाती, और जैसे कि मैंने कहा कि वो बिल्ली जिस तरह से उसके कभी गले लग रही थी, कभी उसके साथ चिपक रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा उनसियत रखती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखती है, बहुत ज्यादा सदाई हुई है उसने। वो आंटी बार बार अपनी बच्ची के सर पे हाथ फेरती, अपना जो चेहरा है उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से निकाब की सूरत में ढका हुआ था। एक मकाम ऐसा आया कि जब उस अंकल ने कहा कि चलें 2000 रुपए तो बहुत कम है, आप 3000 रुपए तक तो करें ना। जब अंकल ने कहा कि आप 3000 रुपए तक तो करें ना, तो अंकल की बात और उस दुकानदार की बात के दरमियान एक 4 से 5 सेकंड की खामोशी रही। और जो अगला जुमला मैं कह रहा हूँ ना, खुदा करे ये जुमला मैं उसी तरह कह पाऊँ, खुदा करे आप ये जुमला उसी तरह सुन पाएं। ये जुमला कहने के बाद कि चलें आप कोशिश करेंगे, अगर आप 3000 रुपए दे दें तो हम इसको दे देते हैं आपको। 5 से 6 सेकंड की जो खामोशी थी, जिसमें अब दुकानदार ने ये फैसला देना था कि क्या वो 3000 रुपए में इसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो 6 से 7 सेकंड बच्ची की आंखें उस दुकानदार को यूं तकती रहीं जैसे सजाए मौत का कैदी जज की तरफ देखता है और जज उसकी जिंदगी का फैसला सुनाने वाला होता है। क्या आया सजाए मौत पाएगा या उसको रिहाई का परवाना अता कर दिया जाएगा। खैर जैसे ही वो 6 सेकंड का वक्फा तमाम हुआ और उस बंदे ने, वो जो दुकानदार था, उसने अपने लबों को हिलाया, उसकी आवाज निकली, उसने कहा नहीं जी नहीं, 3000 रुपए में मुझे समझ नहीं आती। और आप यकीन जाने ये शायद जिंदगी का पहला सौदा, पहली डील मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था कि जिसमें बेचने वाला इस बात पर खुश हो जाता था कि उसकी चीज खरीदी नहीं जा रही। हाय हाय, मैं आपके सामने दोबारा कह रहा हूँ, शायद ये मेरी जिंदगी का पहला सौदा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था कि जिसकी चीज बिकनी है वो इस बात पर खुश नहीं होता था कि सौदा अच्छी कीमत का लग रहा है, वो इस बात पे खुश हो जाता था कि ये सौदा बिक नहीं रहा। बार कैफ मुझे अंकल के लहजे में शिकस्त, मुझे अंकल के लहजे में रजामंदी आती हुई महसूस हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगला जुमला उनका ये होगा कि चलें 3000 नहीं 2500 ही दे दें। और मुझे ये भी पता था कि वो दुकानदार ये बात बखूबी जानता है कि अंकल मजबूरी में है, लेकिन शायद इससे ज्यादा कम पे वो भी ना बेच पाए। और वो ये भी जानता था कि शायद वो उसको 2500 रुपए में 2500 में खरीद के यकीनी तौर पर डबल कीमत में बेचेगा। तो इससे पहले कि अंकल उसको ये कहते और वो बिल आखिर झूठ मूठ ही सही लेकिन एहसान करते हुए कहता अच्छा चलें जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो लाइन दें। उस बच्ची से उस बिल्ली को पकड़ कर किसी पिंजरे में डाल दिया जाता, चंद कागज के नोट उन अंकल के हाथों में थमा दिए जाते। मैंने इंटरवीन किया, मैंने कहा अंकल मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इंसान जब थका होता है और हारा होता है ना, आप उससे जितनी भी इज्जत से बात कर लें उसके चेहरे पे रोशनी नहीं आती, क्योंकि वो जानता है कि ये इज्जत उसके पास अश करके मौजूद थी उन दिनों जब उसकी जेब में पैसे थे। वो ये जानता है कि जब पैसे आ जाएंगे तो ये इज्जत दोबारा, ये शान और शौकत, ये इखलाकियात लोगों की तरफ से दी जा रही हैं, दोबारा आ जाएंगी। सुबार क्या है, मैंने उनसे कहा अंकल मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो उनका जी बेटा बोलो। तो मैंने कहा अंकल माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बिल्ली है आपकी और लग भी ऐसा रहा है कि बच्ची ने बड़ी प्यार से रखी है, बड़ी चाहत के साथ रखी है, तो क्यों बेच रहे हैं आप? खैरियत? मेरे ज़हन
में कहीं यकीन जाने बिल्कुल जो बात उन्होंने कही वो तो मेरे ज़हन के किसी 1000वें हिस्से में भी नहीं थी। मुझे शायद ये लगा कि सम टाइम होता है कि लोग शहर तब्दील कर रहे होते हैं या मुल्क तब्दील कर रहे होते हैं, उनके पास रखने की जगह नहीं होती है या किसी ऐसे मुल्क में जा रहे होते हैं जहां उसको साथ कैरी नहीं कर सकते, तो मजबूरन बेच देते हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप क्यों बेच रहे हैं इसको, इतनी खूबसूरत कैट है आपकी और माशाल्लाह आपकी बेटी से अटैच भी बहुत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से आप गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले 15 से 20 मिनट तो हो गए हैं। उस बच्ची ने उसको एक लम्हे के लिए अपने आप से जुदा नहीं किया, बल्कि यूं कहा जाए कि उस बिल्ली ने उस बच्ची से अपने आप को जुदा नहीं किया। अंकल ने पहले तो लड़खड़ाती सी आवाज में कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कभी जिंदगी में अगर आपको दुआ करने का मौका मिले तो अपनी अव्वलीन दुआओं में से एक दुआ ये जरूर रखें कि खुदा आपको आपसे जुड़े हुए मर्द की थकी हुई और हारी हुई आवाज ना सुनाए। तो मुझे जब ये एहसास हुआ कि शायद अंकल तो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बताने के हवाले से या बता नहीं पा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अंकल एक्चुअली मैं भी बिल्ली लेने आया हूँ और जो मेरा बजट है उसमें मुझे कोई अच्छी बिल्ली नहीं मिल रही, लेकिन आपकी जो कैट है वो मुझे बहुत पसंद आई है और जितने पैसे ये दे रहा है मैं उससे कुछ आपको एक्स्ट्रा ही दे सकता हूँ। तो अगर आपने कैट बेचनी है और मुझे कैट खरीदनी है तो आप ऐसा करें कि आप मुझे ये बिल्ली बेच दें। ये मैंने कहना था तो अंकल अब मेरी बात को जरा थोड़ा और गौर से सुनने लगे, या उनकी जो तवज्जो थी वो अब बाकायदा मेरी तरफ हुई। मैंने कहा हाँ हाँ बेटा आप ले लें, क्योंकि आपको पता है ये दुकानदार तो मजबूरन जो है वो किसी चीज को देखते नहीं है और मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो आप देख लें आपको पसंद है तो। खैर मैंने उस बिल्ली को अपने हाथ में लिया, तो जैसे ही मैं उसको जरा देखने लगा, प्यार करने लगा, क्योंकि लिटरली मेरी जो नीयत थी वो यही थी कि जाहिर है मुझे भी वारे में मिल रही है, मुझे भी सस्ते में मिल रही है। वो बिल्ली जो मुझे 5000 रुपए में वो दे रहा है होके ठीक है, अगर 2500 में वो इनको दे रहा था तो अंकल ने तो खुद 3000 का था, तो मैं 3000 रुपए कह के ले लूंगा। मुझे जब एक चीज वही जो मुझे 5000 में दे रहा है तो मैं 3000 में ले लूंगा, उन्हीं को वही चीज जो 2500 में वो बेच रहे हैं वो 3000 में बेच देंगे, तो हम दोनों का एक म्यूचुअल फायदा हो जाएगा। तो मैंने इस नीयत से उस बिल्ली को लिया। लिटरली मैंने जब उसको देखना शुरू किया, प्यार करना शुरू किया, तो उस बच्ची की हिचकियां शुरू हो गई। जैसे बच्चा हिचकी लेके रोता है ना वो, तो मैंने उसको खैर देखा, तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हैं, क्यों आप इसको क्यों सेल क्यों कर रहे हैं? अब आंखें नम होने की बारी उन अंकल की थी। उसने कहा बेटा मैं कभी इसको ना बेचता, और काश ये बच्ची समझ पाती कि जिस तरह इसका कलेजा फट रहा है इसको देते हुए, शायद उससे कई ज्यादा मेरा कलेजा फट रहा है इसको देते हुए। लेकिन ये बच्ची है ना, मैं क्या करूं, ये बच्ची है, रो सकती है, मैं बाप हूं, मैं रो नहीं सकता। लेकिन मैंने उनकी आंखों में एक नमी देखी है बात करते हुए। आरकेफ तो मैंने उनसे कहा कि अंकल क्या हुआ, इतनी क्या इमरजेंसी है कि आप इसको बेच रहे हैं? तो कहा कि बेटा अगर मेरे हालात खराब ना होते ना, मुझे इतनी मजबूरी ना होती कि मेरे पास खाने तक के पैसे ना होते, तो मैं कभी ये काम ना करता। अब मुझे ये समझ में आया, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे तो जहन के 1000वें हिस्से में ये बात नहीं थी कि कोई शख्स इतना भी मजबूर हो सकता है कि अपने घर में प्यार से रखे हुए जानवर को बेच देगा। कितने में बिक सकता है? 2500, 3000, 3500, 4000। लेकिन कोई शख्स मजबूरी के इस दहाने पे भी जा सकता है कि वो अपने घर में मौजूद प्यार से रखा गया जानवर बेचेगा। तो अंकल ने मुझसे कहा कि अगर मैं मजबूर इतना ना होता कि मेरे पास खाने तक के पैसे ना होते, तो मैं कभी ना करता। इस बिल्ली से मोहब्बत तो बेटा एक तरफ, लेकिन से मुझे अभी तक उनका ये जुमला याद है। और इस दिन मैंने बाप और बेटी के दरमियान एक अजब मोहब्बत देखी। उन्होंने कहा कि इस बिल्ली से तो मोहब्बत एक तरफ, या इस बिल्ली से जो बिछड़ने का गम है बेटा वो तो एक तरफ, लेकिन ये जो मेरी बिल्ली की आंख में आंसू आ रहे हैं ना, शायद इसका दर्द आप महसूस ना कर पाए, आप शायद महसूस ना कर पाए। ये जो बिल्ली आप लेके जा रहे हैं, इससे जुदाई तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो मेरी बिल्ली रो रही है ना। और खैर ये कहते ही उन्होंने एक हाथ से अपनी बेटी को अपने साथ गले लगा लिया।
खैर कभी कभार वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है ना कभी किसी गंदे आदमी के ऊपर भी, किसी गलत आदमी के ऊपर भी, तो वो शायद लम्हा ऐसा था कि अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबान हो गए, मेरे जैसे गलत और गंदे आदमी के ऊपर। मैंने अपने पर्स में देखा जितने पैसे उस वक्त मौजूद थे इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन जितने भी पैसे उसमें मौजूद थे, वो रकम तो थी जो मैंने उनके साथ डिसाइड की 3,000 रुपए की, लेकिन उसके ऊपर जितने भी पैसे मेरे पास मौजूद थे, ऑल दो के शायद 10 से 12 दिन रहते थे मेरे अब सैलरी आने में, लेकिन जितने भी थोड़े बहुत पैसे ऊपर थे मैंने वो सारे के सारे एज इट इज, गिने भी नहीं कितने थे कितने नहीं थे, मैंने एज इट इज वो पैसे निकाले और अंकल के हाथ में रख दिए। मैंने कहा अंकल ये सारे पैसे आप रखें। उन्होंने कहा नहीं बेटा अब मेरा ये मकसद नहीं था। और वो एक खुददार आदमी जो होता है उसके लिए मौत होती है। आप यकीन जाने मैंने उनसे कहा अंकल आप बिल्कुल ये मत सोचें कि आपने ये बात कही तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। बात ये है कि आपकी जो बिल्ली है, आप आए मेरे साथ मार्केट घूम लें। इस तरह की खूबसूरत बिल्ली, मुझे आज भी याद है कि ब्लू आइज थी उसकी और वाइट कलर के बहुत जबरदस्त उसके बड़े बड़े बाल थे। मैंने कहा अंकल देख लें आप इसका रेट लगवा लें, हम चले जाते हैं। किसी शॉप पे भी 7,000 6,000 से कम नहीं है। तो ये मेरे लिए भी तो गलत बात है ना। मुझे पता है जब आपकी चीज की कीमत इतनी अच्छी है तो मैं फिर क्यों आपसे सस्ते मिलूं। आप ये बस मेरी खुशी के लिए ले लें, प्लीज मेरे लिए ले लें। खैर अंकल ने, बादल ने नाखास्ता वो पैसे रख लिए। मैंने उस बच्ची से वो बिल्ली ले ली। मैं उस बिल्ली को गोद में लेके 2-4 कदम आगे चला तो मुझे लिटरली ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्ली मुझसे अपने आप को छुड़ाकर दूसरी जानिब जा रही है जहां पर वो फैमिली खड़ी थी। खैर अंकल ने वो पैसे गिने, जेब में डाले और बड़े ही तशक्कुर के अंदाज से मुझे देखा। तो मैंने उस फैमिली से कहा कि चलें अब फिर हेलो हाय कर लें इसके साथ। तो अंकल थोड़ा सा मुस्कुराए और अपनी बेटी से कहा हाँ भाई चलो हेलो हाय कर लो। मैंने कहा नहीं अंकल हेलो हाय मैं करूंगा इसके साथ। मेरी तरफ से ये जो कैट है ये इस बच्ची को, मेरी बहन को तोहफा है, गिफ्ट है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। और लिटरली एक होता है ना कि सिर्फ आप कहने की हद तक कहते हैं, वो लिटरली पता चल रहा था कि वो वाकई शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे थे। ऑल्दो कि मेरा कतन कहीं पर ये मतलब नहीं था। हालांकि उनको ये नहीं पता था मैं तो इतना लालची आदमी था कि मैं तो जो चीज मैं न जाने बाद में हजारों की दवाइयां खा कर ना मुझे मिल पाती, वो 3-4 हजार रुपए की बिल्ली या 5,000 रुपए 6,000 रुपए की बिल्ली से मुझे मिल रही थी। तो मैं तो खुद अपनी लालच के लिए कर रहा था। उनको तो खैर ये पता नहीं था ना कि मैं किस लालच के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उनको लग रहा था पता नहीं कितना महान आदमी है ये। तो क्या नहीं 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 बेटा नहीं नहीं आप अपने पैसे वापस रख लें, फिर ऐसे नहीं। मैंने कहा नहीं अंकल आप बिल्कुल ये ना समझिए, ये तोहफा है, ये मेरी तरफ से मेरी बहन को, ये मेरी बहनों की तरह है, इसको तोहफा है, बस ये मेरी तरफ से आप तोहफा है, अगर आप इसको कबूल कर लें तो। ये कहना था मैंने। खैर 5-10 मिनट इस पे लगे, इतना आसान नहीं था उनको मनाना, लेकिन 5-10 मिनट लगे और जैसे ही मैंने थोड़ा सा प्यार करके उस बिल्ली को वापस उस बच्ची के हाथ में दिया तो उसने बिल्कुल उस बिल्ली को ऐसे ही गले लगाया जैसे उसके बाबा ने अपनी बिल्ली को गले लगाया था। उसके बाद सलाम दुआ हुई, वो अपनी तरफ जाने लगे, मैं अपनी तरफ जाने लगा। मैंने उस बच्ची की आंखों में देखा तो उसकी चेहरे पे उसके लब नहीं मुस्कुरा रहे थे, उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। आप यकीन करें इस वाक़े को 7-8 साल आई थिंक गालिबन हो गए हैं और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ ना, तो वो बच्ची मेरी आंखों के सामने आ रही है, वो अंकल मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। उसके लब नहीं मुस्कुरा रहे थे, उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। उसने एक मुस्कुराहट दी, मैंने बाय बाय किया उसको और उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, उस रात मुझे ऐसे नींद आई जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ के आगोश में नींद आती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जुमला, उस रात मुझे ऐसे नींद आई जैसे एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ के आगोश में नींद आती है। शायद
शायद लोग इंसोमेनिया को दूर करने के लिए या अपने दर्द को दूर करने के लिए, और शायद मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल होता, शायद मैं लकी था, या शायद खुदा को पता था कि मैंने जिंदगी किसी मकाम पर यहाँ पर बैठ कर ये बात आप लोगों तक पहुंचानी है, तो शायद मेरे साथ ही हो गया। अदरवाइज शायद मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल होता जो न जाने कितने कितने हजार रुपए के विटामिन्स खाते या कितने कितने हजार की गोलियां खाते कि जस्ट वो 2-3-4 घंटे की नींद हासिल कर सकें। लेकिन उस रात मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसे नींद आई कि जैसे किसी छोटे से बच्चे को अपनी माँ की आगोश में नींद आती है। खुदा आस पास होता है, वो आपको देख रहा होता है, वो अपने आप को दिखा रहा होता है, हम ही नहीं जान पाते। और मजे की बात आपको बताऊं कि शायद आप लोग जो सुन रहे हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोग हंसे भी इस बात के ऊपर, आपके लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो। आप लोगों को पता है अभी बाउंसर के हवाले से मैंने जर्मन शेफर्ड अभी रिसेंटली बाय किया आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। अभी आई थिंक 10-12 दिन पहले की बात है, उसकी सेकंड वैक्सीनेशन थी बाउंसर की। तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि मैंने कहा यार इसको चूंकि अभी उस तरह से ट्रेंड नहीं है, तो मैंने कहा इसको मैं गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाऊं और ये ना हो कि मैं इसको मतलब लेके जा रहा हूँ वैक्सीनेशन करवाने तो मेरी गोद में आए या या बाहर जंप लगा दे। तो बाहर कैफ मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं क्या करता है। तो खैर मैंने उसको वैक्सीनेशन करवाने के लिए लेकर गया डॉक्टर साहब के पास। तो रास्ते में ना इसी तरह मैंने उसको फ्रंट सीट पर बिठा दी, तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में बैठा रहा। तो मैंने रास्ते में एकदम उसको कहा बाउंसर, तो एकदम मुझे देख के कहता तो एक टाइम आया कि जिसपे ना जो गाड़ी से जब मैंने उसको उतारा तो हवा आई, तो बिल्कुल उसके जब फ्रंट पे लगी ना तो बिल्कुल जैसे शेरों की तरह बाल उड़ते हैं। हालांकि अभी छोटा है माशाल्लाह। आप यकीन जाने कि मुझे नहीं पता आप इसको कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, लेकिन लिटरली मैंने उस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं अल्लाह आपको इस काबिल बना देता है कि आप अपने शौक पूरे करें। अल्लाह आपको इस काबिल बना देता है कि आप अपने शौक पूरे करें। मैंने कहा ना कि वो आस पास होता है, हम ही नहीं देख पाते हैं, वो हमेशा हमें बुलाता है, हम ही नहीं सुन पाता। ये किताबी बातें नहीं है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, आपको सब कुछ नजर आता है अगर आपके पास वो आंख मौजूद है। रोशनी दिल पर उतरती है अगर आपके पास वो दिल मौजूद है, अगर आपके पास वो दिल मौजूद है, क्योंकि वो आपके आसपास है।